काशी की पवित्र भूमि, जहां गंगा की कल कल ध्वनि और मंदिरों की घंटियां सदैव गूंजती रहती हैं, वहीं एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल मृत्यु को चुनौती दी, बल्कि समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव को भी धराशायी कर दिया। यह कहानी महान संत रविदास और उनके परम मित्र पंडित शारदानंद के पुत्र की है। काशी के एक छोटे से कोने में एक कच्ची झोपड़ी के भीतर संत रविदास रहते थे। वे जाति से चर्मकार, मोची थे और जूते बनाने का कार्य करते थे। समाज की दृष्टि में उनका कार्य तुच्छ था, परंतु उनकी आत्मा स्वर्ण से भी अधिक शुद्ध थी। वे अपना कर्म करते हुए हर समय प्रभु के भजन में लीन रहते थे। उनकी कठौती, जिसमें वे चमड़ा भिगोते थे, में ही उन्हें गंगा मैया के दर्शन होते थे। दूसरी ओर काशी के ही एक प्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण थे, पंडित शारदानंद। वे वेदों के झाता थे और कर्मकांड में निपुण थे। तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं के अनुसार एक ब्राह्मण और एक शूद्र के बीच मित्रता असंभव थी, परंतु शारदानंद एक ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने रविदास की आंखों में वह तेज देखा था जो बड़े बड़े तपस्वियों में दुर्लभ था। वे अक्सर रविदास की झोपड़ी के बाहर खड़े होकर उनसे अध्यात्म, ईश्वर और भक्ति पर चर्चा करते थे। धीरे धीरे यह परिचय प्रगाढ़ मित्रता में बदल गया। पंडित शारदानंद समझ गए थे कि रविदास कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर के परम भक्त हैं। पंडित शारदानंद का एक छोटा पुत्र था। वह बहुत ही सुंदर, चंचल और तेजस्वी बालक था। बच्चों के मन में समाज की कुरीतियां और भेदभाव नहीं होते। वह बालक अक्सर अपने पिता के साथ रविदास जी के पास आता था। रविदास जी उस बालक को अपने पुत्र के समान स्नेह करते थे। जब भी वह बालक आता, रविदास जी अपना काम रोककर उससे बातें करते, उसके लिए चमड़े की छोटी छोटी गेंदें या खिलौने बनाते। बालक उन्हें प्यार से काका कहकर बुलाता था। दोनों के बीच एक अनोखा खेल चलता था। बालक अक्सर रविदास जी के साथ लुका छिपी खेलता या उनसे पहेलियां पूछता। रविदास जी, जो जगत के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझा चुके थे, उस बालक के सामने जानबूझकर हार जाते थे ताकि उस नन्हे चेहरे पर मुस्कान आ सके। एक दिन की बात है, शाम ढल रही थी। बालक रविदास जी के पास खेल रहा था। खेलते खेलते काफी देर हो गई। रविदास जी ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, अब सांझ हो गई है, घर जाओ, तुम्हारे पिता प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बालक ने मचलते हुए कहा, नहीं काका, अभी तो खेल बाकी है, मैं जीत रहा हूं। रविदास जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज तुम जीते और मैं हारा। अब जाओ, बाकी का खेल हम कल पूरा करेंगे, ये मेरा वचन है। बालक ने अपनी तोतली जुबान में पक्का किया, वचन? कल जरूर खेलेंगे? हां, कल अवश्य खेलेंगे, रविदास जी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बालक उछलता कूदता अपने घर चला गया। उसे क्या पता था कि काल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसी रात पंडित शारदानंद के घर में कोहराम मच गया। बालक को अचानक तेज बुखार चढ़ा। देखते ही देखते उसका शरीर तपने लगा। वैद्यों को बुलाया गया, औषधियां दी गईं, पूजा पाठ किए गए, मंत्र पढ़े गए, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। रात्रि के तीसरे पहर तक बालक का शरीर नीला पड़ने लगा और भोर होते होते उस नन्हे फूल ने दम तोड़ दिया। पंडित शारदानंद और उनकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस आंगन में कल तक किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब हृदय विदारक क्रंदन गूंज रहा था। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हर कोई शोक में डूबा था। सुबह होते ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। बालक की अर्थी सजाई गई। पंडित शारदानंद, जो दूसरों को जीवन मृत्यु का ज्ञान देते थे, आज पुत्र वियोग में सुध बुध खो बैठे थे। राम नाम सत्य है के उद्घोष के साथ शव यात्रा गंगा घाट की ओर बढ़ी। संयोगवश शमशान जाने का मार्ग संत रविदास की झोपड़ी के सामने से होकर गुजरता था। रविदास जी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे अपने नित्य कर्म में लीन थे। जूतों को टांके लगा रहे थे और प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी उन्हें भीड़ का शोर और रोने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सिर उठाया तो देखा कि एक शवयात्रा आ रही है। जब शवयात्रा निकट आई तो रविदास जी का हृदय धक से रह गया। उन्होंने देखा कि अर्थी के आगे बेसुध से चल रहे व्यक्ति कोई और नहीं, उनके मित्र पंडित शारदानंद हैं। रविदास जी तुरंत अपनी जगह से उठे और दौड़कर शवयात्रा के पास पहुंचे। उन्होंने शारदानंद का हाथ पकड़ लिया। मित्र, यह क्या अनर्थ हो गया? यह किसकी अर्थी है? शारदानंद ने रविदास को देखा और फूट फूट कर रो पड़े। रविदास,
मेरा सर्वस्व लुट गया, मेरा पुत्र, मेरा नन्हा बालक मुझे छोड़कर चला गया। रविदास जी की दृष्टि अर्थी पर लेटे बालक के शांत चेहरे पर पड़ी। यह वही बालक था जो कल शाम उनसे कल खेलने का वचन लेकर गया था। रविदास जी का कोमल हृदय भर आया, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। उन्हें वह वचन याद आया, कल खेलेंगे। उन्होंने भीड़ को रुकने का संकेत दिया। लोग हैरान थे कि एक चर्मकार एक ब्राह्मण की शव यात्रा को कैसे रोक सकता है। कुछ लोगों ने आपत्ति करनी चाहिए, लेकिन शारदानंद के सम्मान और रविदास के तेज के आगे सब चुप रहे। रविदास जी बालक की अर्थी के पास गए। उन्होंने बड़े स्नेह और अधिकार से बालक के मृत शरीर को देखा, जैसे वह सोया हुआ हो। वातावरण में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देख रहे थे कि अब क्या होगा। रविदास जी ने बालक के कान के पास झुककर, जैसे किसी सोते हुए को जगाते हैं, गंभीर लेकिन प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, उठो बेटा, ऐसे सोना तुम्हें शोभा नहीं देता। याद है हमने कल क्या बात की थी? तुमने कहा था कि खेल अभी बाकी है। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि हम आज खेलेंगे। रविदास जी का स्वर थोड़ा ऊंचा हुआ, मानो वे यमराज को चुनौती दे रहे हों। भक्त का वचन कभी खाली नहीं जाता। मैं अपना वचन निभाने को तैयार हूं, तुम ऐसे मुंह मोड़कर कैसे जा सकते हो? अपने मित्र को बीच खेल में छोड़कर जाना कायरता है। उठो, अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। इतना कहकर रविदास जी ने अपनी आंखें बंद की और अपने आराध्य प्रभु का स्मरण किया। उनकी समाधि लग गई। उनके रोम रोम से पुकार निकली। कहते हैं कि उस क्षण उनकी भक्ति की शक्ति ने ब्रह्मांड के नियमों को हिला दिया। उन्होंने अपनी कठौती, जिस पानी में वे चमड़ा भिगोते थे, से कुछ बूंदें अपने हाथ में लीं। समाज के लिए वह गंदा पानी था, पर भक्त के लिए वह गंगा जल से भी पवित्र चरणामृत था। रविदास जी ने वह जल बालक के मुख पर छिड़का और पुकारा, उठो। जैसे ही वह जल की बूंदें बालक के मुख पर पड़ीं और संत की वाणी उसके कानों में गई, एक चमत्कार हुआ। बालक के शरीर में, जो ठंडा पड़ चुका था, एक कंपन हुआ। उसकी बंद पलकें फड़फड़ाने लगीं। भीड़ में अरे देखो देखो की आवाजें आने लगीं। पंडित शारदानंद की आंखों में अविश्वास और आशा का द्वंद्व था। अगले ही पल बालक ने एक गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। वह अर्थी पर उठकर बैठ गया, जैसे कोई लंबी नींद से जागा हो। उसने चारों ओर देखा, भीड़ को देखा, रोते हुए माता पिता को देखा, और फिर उसकी नजर सामने खड़े रविदास जी पर पड़ी। बालक मुस्कुराया और बोला, काका, आप आ गए। चलिए खेल शुरू करें, आज मेरी बारी है। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित जन समूह स्तब्ध रह गया। क्षण भर के सन्नाटे के बाद वहां हर हर महादेव, संत रविदास की जय और प्रभु की लीला अपरंपार है के नारे गूंजने लगे। पंडित शारदानंद दौड़कर आए और अपने पुत्र को गले लगा लिया। फिर उन्होंने पुत्र को छोड़ा और संत रविदास के चरणों में गिर पड़े। एक उच्च कुल के अभिमानी ब्राह्मण ने आज एक तथाकथित शूद्र के चरण पकड़ लिए थे। शारदानंद ने रोते हुए कहा, रविदास, आज तुमने मुझे बता दिया कि जाति, कुल और गोत्र सब मिथ्या हैं। असली ब्राह्मण तो वह है जिसने ब्रह्म ईश्वर को जान लिया हो। तुम साक्षात ईश्वर के रूप हो। रविदास जी ने उन्हें उठाया और गले लगाया। उन्होंने विनम्रता से कहा, मित्र, मैंने कुछ नहीं किया। यह तो उस प्रभु की लीला है। यह तो इस बालक का और मेरा प्रेम था, और नाम ईश्वर के नाम की शक्ति थी। मैंने तो बस अपना वचन निभाया। इस घटना ने काशी में एक क्रांति ला दी। लोगों ने समझा कि रविदास केवल चमड़ा नहीं रंगते, वे तो आत्माओं को भक्ति के रंग में रंगते हैं। पंडित शारदानंद उस दिन के बाद से कर्मकांडों से अधिक मानव सेवा और नाम संकीर्तन को महत्व देने लगे। वह बालक बड़ा होकर संत रविदास का परम अनुयायी बना। यह कहानी सदियों से हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम और भक्ति के आगे मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है। अब जानिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। संत रविदास और पंडित शारदानंद के पुत्र की यह चमत्कारी कथा हमें जीवन के कई गहरे और अमूल्य पाठ पढ़ाती है। भक्ति की शक्ति सर्वोच्च है। कहानी का सबसे बड़ा सार यह है कि ईश्वर धन, पद या जाति नहीं देखता, वह केवल भाव का भूखा है। रविदास जी के पास कोई धन या सत्ता नहीं थी, लेकिन उनकी शुद्ध भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वे विधि के विधान मृत्यु को भी बदल सके। जाति पाति का खंडन। उस युग में जब छुआछूत चरम पर थी,
यह घटना एक तमाचा थी उन मान्यताओं पर जो मनुष्य को मनुष्य से बांटती हैं। एक ब्राह्मण शारदानंद का एक शूद्र रविदास के पैरों में गिरना यह सिद्ध करता है कि जात पात पूछे न कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। महानता जन्म से नहीं, कर्म और गुणों से होती है। वचन का महत्व, सत्यनिष्ठा। रविदास जी ने बालक को वचन दिया था कि हम कल खेलेंगे। एक संत के लिए उसका वचन पत्थर की लकीर होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। सत्य के पालन में इतनी शक्ति होती है कि प्रकृति भी उसे झुठला नहीं सकती। प्रेम मृत्यु से भी बलवान है। बालक और संत के बीच का निस्वार्थ प्रेम ही वह डोर थी जिसने प्राणों को वापस खींच लिया। जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। विनम्रता। इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद भी रविदास जी ने उसका श्रेय स्वयं नहीं लिया। उन्होंने इसे ईश्वर की कृपा बताया। यह हमें सिखाता है कि सफलता या शक्ति मिलने पर हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। अंत में संत रविदास की यह कहानी केवल एक चमत्कार का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मानवता, समानता और अटूट विश्वास का दस्तावेज है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम बाह्य आडंबरों को छोड़कर आंतरिक शुद्धता पर ध्यान दें और प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश देखें। दोस्तों, इस चैनल पर मैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बारे में वीडियो लेकर आता रहता हूं, और यदि आप रविदास जी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।